अब हमने इसका दूसरा हिस्सा निकालना है। कैलकुलेट कर लिया हमने ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम इंडिविजुअल आइटम्स। अब कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें दो कॉलम दिए होंगे, एक्स और एफ। एक्स कॉलम की रकमें 107, 112, 117, 122, 127, 132, 137, 142, 148, 152, 157, 162 और 167। ये था एक्स कॉलम। इसके साथ दूसरा कॉलम भी दिया होगा एफ। तो फ्रीक्वेंसी कॉलम 1, फिर 1, 6, 7, 10, 14, 17, 15, 13, 9, 4, 2 और 1। ये तो सवाल में दिया होगा, हम उसी तरह करना है। एक्स का लॉग निकालना है। तो एक्स का लॉग पहले का 107 का आएगा 2.0294। 112 का 2.0492। 117 का 2.0681। इसी तरह 122 का लॉग 2.0864। 127 का लॉग 2.1038। 132 का लॉग 2.1206। 137 का लॉग 2.1367। 142 का लॉग 2.1523। 143 का लॉग 2.1673। 152 का लॉग 2.1818। 157 का लॉग 2.1959। 162 का लॉग 2.2095। 167 का लॉग 2.2227। इस तरह एक्स लॉग कॉलम भी हमारे पास आ गया। अब आखिरी कॉलम बनाएंगे एफ लॉग एक्स। तो एफ लॉग एक्स किस तरह बनेगा? लॉग एक्स को एफ के साथ ज़रब देंगे तो एफ लॉग आ जाएगा 2.2904 को एक से तरफ दी तो यही आ गया 2.0294। दूसरी तरफ भी यही है तो वही आ जाएगा 2.0492। तीसरी मरतबा 2.8486 को 6 से ज़रब दी तो ये आ जाएगा 12.4092। इस तरह ये
2.0864 को 7 से ज़रब दी 14.6048 2.1038 को 10 से ज़रब दी तो ये आ गया 21.0368 2.1206 को 14 से ज़रब दी तो ये आ गया 29.6884 फिर 2.1367 को 17 से ज़रब दी तो ये आ गया 36.3239 फिर 2.1523 को 15 से ज़रब दी तो ये आ गया 32.2845 2.1673 को 13 से ज़रब दें तो ये आ जाता है 28.1749 2.1818 को 9 से ज़रब दी तो ये आ जाएगा 19.6362 और 2.1959 को 4 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 8.3836 2.2095 को 2 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 4.4190 आखिरी है 2.2227 को 1 से ज़रब देंगे तो यही आ जाएगा। अब क्या करना है कि एफ लॉग एक्स का कॉलम बनाना है, टोटल करना है। तो वो टोटल करें तो आता है 213.6638 और एफ का टोटल भी करें तो वो आ जाएगा 100 के बराबर। फार्मूला क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी-लॉग ऑफ इनटू सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। इसका मतलब है सिग्मा एफ लॉग एक्स को ऊपर रखकर सिग्मा एफ के टोटल से तकसीम करेंगे तो 213.6638 को 100 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 2.1366। इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1.137। 2 का एंटी लॉग निकालेंगे, 2.1366 का एंटी लॉग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 137। इस तरह ज्योमेट्रिक मीन 137 के बराबर हुआ। तो हमने 2 तरीके से ज्योमेट्रिक मीन को हल कर लिया। दूसरा था ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। तो मेरा ख्याल है काफ़ी है, बाकी फिर देखेंगे।